हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम क्लास 11 का जो है कुछ मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन का जो आज हम सॉल्व करवाएंगे। 40 क्वेश्चन टोटल इसमें है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी बनेगा, लंबा बनेगा, आप कोऑपरेट कीजिएगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा आप देखिएगा। चलिए, बातें ज़्यादा ना करते हुए काम की बात करते हैं और क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ आप देख पा रहे हैं, खंडों से अपठित गद्यांश, और इसमें 1 से लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। चलिए इसको पढ़िएगा कि भाग्य और पुरुषार्थ कारण की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुरुषार्थ यदि नहीं होगा तो भाग्य भला कहाँ से आएगा। जब आदमी से पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल तो मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अधिकाधिक पुरुषार्थ करें। ठीक है, ये गद्यांश हुआ गया। इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एमसीक्यूज के तौर पर, आप उनको सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, देखिए आप क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर देखिएगा आप। क्वेश्चन लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। भाग्य, पुरुषार्थ, सफलता या संकल्प शक्ति। तो 1 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी ही सूटेबल लग रहा है, यानी बी ही बने पुरुषार्थ। क्वेश्चन 2 देखिए, लिखा है किस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि कर्मानुसार ही फल मिलेगा। तो दो का जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर सी ही लिखा हुआ है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। 3 में देखिए क्या लिखा है कि अनुच्छेद में क्या संदेश दिया गया है। तो 3 का आंसर जो बनेगा इस गद्यांश को पढ़कर ऐसा लगता है कि इन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी ही सबसे सही है कि पुरुषार्थ करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि संकल्प शक्ति में कौन सा समास है। संकल्प शक्ति, तो 4 का जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी तत्पुरुष समास है संकल्प शक्ति। चलिए अब देखिए एक चीज़ और आया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से लेकर 8 के लिए दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए। जाति, हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे भुजदंड। चलिए इस कविता को पढ़ें। अब इसके भी यहाँ पर 5 से लेकर 8 तक कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन पंक्तियों में कवि कौन सी चीज़ की चर्चा की है। तो 5 का सबसे सरल उत्तर रहेगा, यानी जाति भेद की। क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं, कौन केवल जाति जाति रटते हैं। तो 6 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी पाखंडी लोग ही जाति जाति रटते हैं। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं, सबसे उपयुक्त शीर्षक इसमें से कौन सा होगा। तो 7 का आंसर जहाँ तक लग रहा है ये ऑप्शन नंबर डी ही सही है, जाति ही इनका शीर्षक होना चाहिए। क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 कहा कि मैं क्या जानूँ जाति में कौन सा अलंकार है। ठीक है ना। तो 8 का जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी प्रश्न अलंकार है, इसमें प्रश्न पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अब खंड ख की ओर। देखिए लिखा है रचनात्मक के लेखन तथा विभक्ति और माध्यम। पहला क्वेश्चन है, छापाखाना से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा छापाखाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है। ठीक है, तो अब ऑप्शन को बढ़िया से पढ़िए और देखिए क्या आंसर बनेगा। तो 9 का जो आंसर बनेगा ये ही वाला सही है, 1955 यानी गोवा। क्वेश्चन 10 क्यों देखते हैं, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या है। तो 10 का जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, उदंत उदंत देखिए लिखा है उदंत मार्तंड। क्वेश्चन 11 बढ़ते हैं, निम्न समाचार में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है समाचार में। तो 11 का जो आंसर बनेंगे वो क्या होगा, 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। बढ़ते क्वेश्चन 12 की ओर, यह किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिनिवेदन यानी समापन भवदीय का प्रयोग होता है। तो 12 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं अनौपचारिक में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। तो 13 का आंसर क्या बनेंगे, 13 का जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संपादकीय लेखन। 14 की ओर बढ़ते हैं, किसी एक विषय पर सर्वांगीण पूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाता है। तो 14 का आंसर का सी, यानी आलेख। बढ़ते अगले सवाल की ओर 15 नंबर में, संचार अनुभव की साझेदारी है किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है। 15 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी बिल्बर फ्रेम का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? तो 16 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुटेनबर्ग को है। ठीक है ना, 1455 याद रखिएगा, जर्मनी। क्वेश्चन 17 बढ़ते हैं। मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी इंटरनेट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है? तो 18 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। ठीक है, अब चलिए खंड गौ में चलते हैं। पाठ्य पुस्तक से ही है, इसमें भी एक कविता है। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री रामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमसे बड़नाही, नाही बसत तुम्हारे छैया, अति अधिकार जनावत याते याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रुठई करे तासों को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेलिय चाहत, दाँव दियो करे नंद दुहैया। चलिए इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है 19 नंबर लिखा हुआ, देखिए आप यहाँ पर कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो 19 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी सूरदास, क्योंकि देखिए यहाँ पर सूरदास भी नाम आया हुआ है कविता में, आप यहाँ पर बढ़िया से देख सकते हैं। तो जो नहीं भी जानेंगे तो इसके अनुसार बना लेंगे। केवल पोएम को बढ़िया से पढ़ना होता है, गद्यांश को या पद्यांश को बढ़िया से पढ़ना होता है। क्वेश्चन 20 पढ़ते हैं कि उपयुक्त पंक्तियों में केंद्र में क्या है? तो 20 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी वात्सल्य। क्वेश्चन 21 बढ़ते हैं, यहाँ किन के बीच संवाद हो रहा है? तो 21 का जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी कृष्ण और सुदामा के बीच। क्वेश्चन 22 को बढ़ते हैं, ये पंक्तियाँ किस भाषा में रचित हैं? तो 22 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी ब्रज भाषा में रचित है। क्वेश्चन देखिए बढ़ते हैं 23 की ओर। कबीरदास किस काल के कवि हैं? तो 23 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा ए नंबर, भक्ति काल के। 24 में देखते हैं, देव की रचना हंसी की चोट का छंद है। देव की रचना हंसी की चोट का छंद क्या है? तो 24 का आंसर होगा सी, यानी सवैया। क्वेश्चन 25 बढ़ते हैं, घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन में किस समस्या से सामना कराती है? तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गरीबी से संघर्षरत परिवार की समस्या का समाधान वो कराती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन 26 की ओर। क्या लिखा देखिए कि जागो जाग तुझको दूर जाना कविता क्या प्रेरणा देती है? तो 26 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर इनमें अगर मैं देखा जाए तो ऑप्शन ये डी, यानी ये सभी सही है। क्वेश्चन 27 को बढ़ते हैं, बादलों को घिरते देखा कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है? तो 27 का आंसर होगा वो सी होंगे, यानी कालिदास का जिक्र हुआ है। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन और देखिए यहाँ क्या लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश जो दिया हुआ है 28 से 31 के लिए सही विकल्प यानी ऑप्शन वाला है, पुलिस को पढ़ना पड़ेगा। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहता है। ठीक है, अब जब इसको पढ़ लिए हैं तो इसके यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 देखिए क्या कहा है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं? तो 28 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ईदगाह से ली गई है। क्वेश्चन 29 देखिए, उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है? तो 29 का आंसर बनेगा, तो आसान है, ये आंसर क्या बनेगा, ईद की नमाज का। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल 30 की ओर। सिजदे शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 30 का आंसर होगा, 30 का आंसर होगा बी नंबर, ये नमाज पढ़ते वक्त जो है माथा टेकने की क्रिया होती है। क्वेश्चन 31 को बढ़ते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो 31 का जो आंसर बनेगा वो बनेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेमचंद होंगे। क्वेश्चन 32 को बढ़ते हैं, दोपहर के भोजन शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन है? तो 32 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी नंबर, यानी ग्रीष्म ऋतु का। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन 33 को, टॉर्च बचने वाला जो दो दोस्त कहानी है पाठ में लेखक ने किस प्रकार प्रहार किया है? तो 33 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी आस्था और बाजारीकरण का। 34 का नंबर देखिए, 34 सवाल, गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा है? तो 34 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी संवेदनहीन लोगों को। क्वेश्चन 35 देखते हैं, क्वेश्चन 35 में क्या कहा है देखिए, खानाबदोश किस विधा की रचना है? तो 35 का आंसर
देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी कहानी का ही ये कहानी है। क्वेश्चन 26 को बढ़ते हैं 36 की ओर। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान, बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में किनकी अवधारणा है? तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। सावित्रीबाई फुले, प्रेमचंद, अमरकांत, ज्योतिबा फुले। तो 36 का जो आंसर बनेंगे वो होगा आपका जाके डी नंबर, यानी ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन 27 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 क्या लिखा, हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विधा की रचना है? 37 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी आत्मकथा है ये, बायोग्राफी है ये। क्वेश्चन 38 बढ़ते हैं। अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन के जीवन की किस व्यवस्था का वर्णन है? तो 38 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी बचपन और युवा। 39 का देखते हैं। विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है? तो 39 का जो आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर डी बनेगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का। और आज का जो अंतिम सवाल है आज का, वो देखिए आपके सामने लिखा हुआ अंतिम सवाल आज का 40 नंबर। लेकिन इसके पहले कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को फिर से वही बात शेयर कीजिए अपने दोस्तों में से, लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, मोटिवेशन। और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है इसीलिए ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे हम, तो आप लोग इतना ज़रा कम कीजिएगा, हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियो जो है लेते ही आऊँगा रोज़ाना, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन में जो 40 छूटा हुआ उसको बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, और अगर यदि इनका पीडीएफ आपको लेना हो, पीडीएफ इसका, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। और हाँ, एक बात और है कि मेरा एक नया व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पर जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। चैनल का भी लिंक मैं दे दूँगा। कुछ ज़रूरी बातें आप तक नाम है, उनको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए याद करके, ठीक है ना। चलिए, तो सवाल अंतिम जो छूटा उसको बढ़ते हैं 40 नंबर कि शरत और महेंद्र को घर पढ़ाने आने वाले शिक्षक का क्या नाम था? तो 40 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, या अक्षय पंडित, ठीक है। तो ये पूरा मेरा 40 क्वेश्चन आज पूरा हो गया। अभी मैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक ये सारे वीडियो को अच्छे से आप कवर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप अपना केवल देखिए, अपने से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल को, तब तक के लिए